एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी देखिए सुबह का टाइम हो रहा है, 9 बज गए हैं, 9 साढ़े 9 हो गए होंगे। मैंने सही से देखा नहीं है। तो जो मेरा बाकी का काम था, झाड़ू पोछा सब हो गया था। और आज मतलब संडे सैटरडे क्या है ना, इनकी भी छुट्टी रहती है। तो मैंने कहा आज ना मैं ये काम भी कर लेती ना। मुझे बहुत दिन से मतलब मैं सोच रही थी कि फ्रिज को बाहर रख लूँ, क्योंकि अंदर रखा था ना कमरे में, तो कुछ भी चीज़ लेने जाना तो उधर बार बार जाना पड़ता था। और मेरा क्या है, मैं तो मतलब बार बार चली भी जाती, लेकिन मम्मी क्या है ना, मम्मी परेशान हो जाती थी बहुत ज़्यादा कि उधर कुछ चीज़ लेने जाओ, फिर मतलब किचन में आओ, क्योंकि दूध दही वगैरह सब्जी वगैरह हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मैंने कहा मम्मी बोल रही थी, बोला इधर ही आ जाता फिर तो सही होता। तो मैंने कहा आज मैं इसको भी यहीं रख लेती हूँ। तो अभी आज संडे सैटरडे था, तो मैंने कहा आज इनकी भी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि अकेले तो ये काम होता नहीं है। तो मैंने कहा इसको यहीं रख लेती। तो आज मैं इनकी हेल्प से मैंने इसको बाहर रख लिया है, यहीं पे किचन के बाहर ही, क्योंकि हर चीज़ लेने में अब आसानी होगी। और जो मतलब इसके सामान था तो वो मैंने अच्छे से धो के और थोड़ी देर धूप में सुखा के उसको फिर अच्छे से सेट करके रख दिया है, अच्छे से साफ़ भी कर दिया है। जो सब्ज़ी वगैरह थी तो सब वो भी टोकरी में भर के रख दी हैं। और अभी चालू नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा गीला है, तो मैंने कहा अभी सूख जाएगा तो उसके बाद ही चालू करूँगी। और वैसे भी लाइट अभी है नहीं है, तो मैंने कहा उसको सेटिंग अभी बाद में कर दूँगी। और ये ढोलक ना मतलब यहीं पर टंगी थी नीचे ही, तो बेटू क्या ना उधर रहता था, उसका कहीं नुकीली चीज़ ला के इसको चुबा देगा तो पूरी फूट जाएगी, ख़राब हो जाएगी ढोलक। तो मैंने कहा इसको भी अच्छे से टांग दे रही हूँ। और इस पर ना बहुत ज़्यादा धूल भी हो गई थी, तो मैंने इसको पॉलीथीन से अच्छे से कवर करके और इसको मतलब एक कील से टांग दूँगी, थोड़ी सी ऊंचाई पर टांग दूँगी, क्योंकि जिससे बेटू पहुँचे ना, क्योंकि इसका ना डर रहता है। और फिर की सफाई की थी ना, तो थोड़ा बहुत कचरा भी हो गया था, तो वो भी मैंने झाड़ू से साफ़ कर दिया। वैसे तो सुबह धुलाई पोछाई सब कुछ हो गया था। और मम्मी अभी नहा रही हैं, तो मैंने कहा आज मेरा ये सबसे बड़ा काम ख़त्म हो गया है। तो देखिए अभी घर एकदम साफ़ डला हुआ है। इधर ये कपड़े हैं तो कल के ही डाले थे, क्योंकि बूंदाबांदी पूरे दिन चलती ही रहती है, तो कपड़े तो अंदर ही डालने पड़ते हैं। वैसे मशीन में सुखा लो तो मतलब जल्दी सूख जाते हैं। तो इनको मैंने यहाँ पर उठा के चेयर पे रख दिया, क्योंकि मैंने इनको घर ही में इनकी बाद में करूँगी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि कपड़े घर ही कर लें। तो मैंने इनको यहीं पर रख दिया चेयर पे। तो मैंने कहा इनकी बाद में कर लूँगी। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत कचरा हो जाता है, सामान वगैरह कुछ ना कुछ फैलाता ही रहता है ये, तो वो मैंने सब उठा के रख दिया। झाड़ू पोछा मतलब हो जाता, फिर भी इतना सामान मतलब फैला देता है ये। और सारा काम हम ख़त्म करने के बाद मैं भी नहा ली थी, तो मैंने कहा पहले इसको भी नहला देती हूँ ना, तो उसके बाद मैं अपने सारे काम फिर करती रहूँगी। इसको नहला दूँ ना तो एक काम से फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि इसको नहलाना भी ना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। क्योंकि इसको पकड़ के नहलाओ, फिर इसको पकड़ के कपड़े पहनाओ, इसको तैयार करो, क्योंकि ये भागता बहुत है। अब हाथों में पकड़ में ही नहीं आता, तुरंत भाग जाता कि बाहर भाग जाएगा, कि बाबा जी के पास चला जाएगा। तो इसको ना बहुत मतलब पकड़ के तैयार करना पड़ता है ना, तो सही से कपड़े पहनेगा ना कुछ। इस लड़का ना इतना बदमाशी करने लगा है बहुत ज़्यादा ही। और अभी देखिए मेरा खाना ना भी बन गया है, सबने खा भी लिया। खाना बनाने के बाद ना किचन की हालत कुछ इस तरीके से हो जाती है ना। और खाना बनाने के बाद ना मैं किचन को ऐसे ही मतलब छोड़ जाती हूँ, क्योंकि बीच में कहीं भी सिवा रोने लगते हैं। और फिर वैसे भी भूख लगने लगती है, तो पहले खाना वाना खा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं किचन साफ़ करती हूँ। और बीच में अगर ये रोने लगता है तो उसको भी दूध पिलाने चली जाती हूँ। तो मतलब ऐसे ही हो पाता है, पहले मतलब खाना बना के सबको खिला देती हूँ, उसके बाद ये अपना जो किचन का काम है वो मैं अपने आराम से बाद में करती रहती हूँ। क्योंकि सब लोग खा लेते हैं, अपन भी खा लेते हैं, तो फिर मतलब फ्री हो जाते हैं कि मतलब ये तो अपन मतलब आराम से फिर करते रहेंगे। और बच्चे होना तो बच्चे के साथ में तो फिर कोई भी काम ऐसे ही हो पाता है, क्योंकि बच्चों को भी देखना है बीच में कि वो कभी भी रोने लगते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा तो है नहीं, अभी छोटा ही है बहुत, तो उसको भी देखना पड़ता है। और अभी तो उसको ना चोट भी लग गई, तो उसका ख्याल तो भी ज़्यादा रखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं सब बर्तन धुल के रख दूँगी। उसके बाद जो मेरे बाकी काम है, कपड़े वगैरह डले तो वो भी मैं धुलूँगी अब। और आज मशीन ना मैंने जब नहा के फ्री हुई थी, मैंने जब ही लगा दी थी, क्योंकि कपड़े सबके बहुत हो गए, तो मैंने कहा आज मशीन लगा देती हूँ। तो मशीन ना मुझे ऐसी वाली ये वाली अपने आप बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें क्या है ना, एक बार जब पानी डालो उसमें सर्फ में अपन 2 बार कपड़े धो सकते हैं, 2-3 बार, जब तक मतलब पानी ज़्यादा अपना गंदा ना हो। तो एक बार के कपड़े मैंने निकाल लिए, दूसरी बार जो मेरे मम्मी वगैरह तो वो मैंने डाल दिए हैं, और कपड़े भी धुल रहे हैं।
सुबह जो मैंने कपड़े कुर्सी पर रखे थे सब उठा के उसको मम्मी ने, उन सब कपड़ों को मम्मी ने तय करके रख दिया है। तो मम्मी ने आज मेरा सबसे बड़ा काम ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पर ना बोतल में मैंने मठा भर के रख दिया है, क्योंकि 2-3 दिन के लिए सब्जी के लिए हो जाएगा, क्योंकि अभी रोज़ तो मतलब फिर नहीं रहा है, तो मतलब 2-4 दिन अपने इससे कट जाएंगे। तो इसमें मैंने फ्रिज में रख दिया उठा के। और अभी होने लगी है बूंदाबांदी फिर से, क्योंकि बारिश का यही चलता रहता है, तुरंत होने लगती तुरंत बंद हो जाती। तो आंगन में जो भी सामान डला था तो सब मैंने उठा के रख दिया। कपड़े वगैरह डले थे कुछ तो वो भी उठा के रख दिए। चारपाई भी मैंने उठा के रख दिए, क्योंकि बारिश अगर तेज़ होने लगेगी ना तो फिर भीग जाएगी। तो मैंने सब उठा के रख दिया है। और यहाँ पे ना कुछ मैं सामान उठाने में लगी ही रहती हूँ, क्योंकि बार बार फैलाता ही रहता है ये लड़का। और इधर ना मेरे रूम की ना लाइट ख़राब हो गई थी, दोनों एलईडी ख़राब हो गई थी। तो मैंने कल एलईडी लगा दो, क्योंकि मुझे सुबह रूम साफ़ करना है, तो अंधेरा डला हुआ है और इधर अंधेरा ही रहता है, क्योंकि अंदर बना हुआ है ना। तो इस वजह से, और देखिए इतनी सारी एलईडी ख़राब हो चुकी है अभी। तो मैंने इनको पन्नी में रख दिया है भर के, कि देखेंगे अगर सही हो जाएंगी तो मतलब भेज देंगे मार्केट, नहीं सही होंगी तो मतलब ऐसे ही रख दी हैं। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो शाम में मैं बना रही हूँ सेव भाजी, क्योंकि सुबह में भिंडी बनाई थी ना तो सूखी सब्जी थी। तो मैंने कब शाम को सेव भाजी बना लेते हैं। भाजी के लिए मैंने सिंपल से मसाले काट लिए हैं, 2 प्याज काट ली हैं, 1-2 टमाटर काट लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्ची काट ली है। तो अभी मैं इंडक्शन पर ही मैंने रख दी है कढ़ाई। लेकिन ये कढ़ाई का ना ये पता नहीं इंडक्शन ख़राब है या कढ़ाई ख़राब है, पता नहीं है। लेकिन ये कढ़ाई चलती नहीं है, इस पर थोड़ी देर चलेगी और अपने आप फिर इंडक्शन बंद होने लगता है। तो अभी मैंने रख दिया, ये देखती हूँ कितनी देर तक काम करती है ये, फिर उसके बाद मैं गैस पर रख लूँगी। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची डाल दी है और उसके बाद प्याज डाल दूँगी, और फिर उसके बाद जो टमाटर है वो डाल दूँगी। तो सिंपल सा मसाला भूंज के बस यहाँ पर मैं सेव भाजी बना लूँगी। और मेरे यहाँ पे ना खाना एकदम सिंपल ही खपता है, कोई तीखा का नहीं खाता है। तो मैं ज़्यादातर खाना सिंपल में ही बनाती हूँ। किसी को ज़्यादा तेल मसाले भी पसंद नहीं है, ना ही किसी को ज़्यादा मिर्ची पसंद है। मेरे मतलब ससुराल में ऐसा ही खपता है, लेकिन मायके में तो मेरा तीखा खपता है खाना, यहाँ पर इतना नहीं खपता है। तो अब जहाँ पर जैसे रहते हैं ना वैसा ही अपन खाना भी सीख जाते हैं। तो अब मुझे भी खाना सिंपल ही पसंद है, मैं भी ज़्यादा कोई तीखा नहीं बनाती हूँ। मसाला अच्छे से पक गया तो उसके बाद मैंने इसमें दूध डाल दिया है। और मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ी बनाऊंगी, क्योंकि पापा को ज़्यादा पसंद नहीं, मम्मी भी कम खाती हैं। तो मैं और ये दोनों ही, मुझे ही अच्छी लगती है, पापा को ज़्यादा मम्मी पापा को नहीं, मुझे और इनको ही दोनों को पसंद है। तो यहाँ पर 2 नमकीन की पैकेट है, 2 ही पैकेट डाल दी हूँ मैं। और बस यहाँ पर देखिए दूध अच्छे से उबल गया है। मुझे थोड़ी सी इसमें हल्दी कम लग रही थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी और ऐड कर दी है, क्योंकि इसमें पीलापन कम आ रहा था। तो देखिए दूध अच्छे से पक गया है और उसके बाद इसमें नमकीन डाल दूँगी। तो बस सेव भाजी बन के रेडी हो जाएगी। उसके बाद रोटियाँ हैं तो वो भी बना लूँगी। तो बस आज का हमारा डिनर यही है, सेव भाजी है और रोटियाँ हैं, सिंपल सा डिनर है। और अभी हो रहा है फिर से सुबह का टाइम, यहाँ पे सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो आज मैं सुबह जल्दी खड़ी हो गई थी, क्योंकि बेटू को ना अभी सो रहा है वो। तो मैंने कहा अभी जल्दी खड़े होकर अपने रूम की सफाई कर ली थी, लेकिन सोचा तो मैंने बहुत जल्दी खड़े होने का था, लेकिन नींद नहीं खुली। 5:30 बजे खुल गई थी, तो उसी टाइम में खड़ी हो गई हूँ। तो मैंने कहा अभी सुबह जल्दी मतलब खड़ी हो जाऊँगी ना तो रूम जल्दी साफ़ हो जाएगा। तो 1 घंटे पहले ही मतलब खड़े हो जाए जल्दी, तो जो काम अपने होते हैं तो वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा क्या ना, मैं बहुत दिन से मतलब आ ही नहीं पा रही था साफ़ करने के लिए, ऐसे ही झाड़ू लगा जाती हूँ जल्दी में, क्योंकि अभी मैं अपने घर गई थी ना तो जब से इधर साफ़ हो ही नहीं पाया। वैसे इधर ज़्यादा गंदा तो होता नहीं, क्योंकि कोई आता नहीं है, इधर लॉक ही लगा रहता है, क्योंकि मेरा रूम है तो मैं ही आती हूँ। जब मैं ही नहीं आऊँगी तो इधर आएगा कौन। वैसे ही हम घर में 4 लोग हैं, मैं, मम्मी, पापा और ये, तो बस तो मतलब इतना गंदा हो नहीं पाता इधर। तो मैंने कहा इसको मतलब साफ़ कर दे रही हूँ, फिर जब होगा तब होता रहेगा। मैंने कहा अभी मुझे करना है, क्योंकि सब सामान सब इधर जैसे ही डला, बेटू के कपड़े भी डले हैं और ये सब जो टांट में सामान था तो वो भी इधर उधर हो गया था, क्योंकि इनके जो ऑफिस का जो बुक्स वगैरह थे वो रखे हुए थे। तो ये अभी निकाल के ले गए होंगे, क्योंकि मैं तो अपने घर चली गई तो सब उन्होंने ऐसे ही टेस्ट करके रख दिया है। तो मैंने अच्छे से इसको रख दिया है। बेटू के डायपर के 2 पैकेट हैं तो वो भी मैंने रख दिए हैं, क्योंकि मैं अभी तो डेली में जो वॉश वाले हैं वो यूज़ करती हूँ। तो अभी तो ये मतलब कहीं आने जाने के लिए मतलब रहते हैं, तो कहीं जाते हैं तो मतलब मैं ले जाती हूँ। तो अभी डेली में मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इनकी। और ये इनका जो बैग था तो वो भी मैंने ऊपर रख दिया, क्योंकि ये नीचे उतार लिया था कि कुछ सामान की जरूरत पड़ी हुई। इनका ये सब सामान भरा हुआ रखा है इसमें। और ये बस टेडी वगैरह बेटू के डले हुए हैं तो उनको सब अच्छे से पोंछ के लगा दूँगी। और वैसे तो कुछ ज़्यादा गंदा नहीं, थोड़ी बहुत बस डस्ट हो जाती है तो बस वो साफ़ कर दूँगी। और कपड़े वगैरह डले हैं बेटू के तो बस वो भी तय करके रख दूँगी अच्छे से। तो इस रूम को साफ़ कर दूँगी अच्छे से मैं।
ये शिवा का फ़ोटो फ्रेम है, इसके बर्थडे पर बनवाया था। इसकी मौसी ने और मामा ने गिफ्ट किया था उधर से। इसमें ना उसके मतलब 12 मंथ के सारे फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। पहले मंथ में कैसा दिखता था, सेकंड मंथ में कैसा दिखता था, तो इसके वही सारे फ़ोटोज़ लगे हुए हैं इसमें। तो ये ना मैं अभी इसलिए रख दिया इधर नीचे क्योंकि ये इधर आता नहीं है अभी, वरना इसको तो उठा के चल देता था। मैंने कहीं ये किसी दिन इसको तोड़ डालेगा, तो अभी मैंने उठा के रख दिया था। तो अभी तो मैंने रख दिया है फिर से वापस यहीं पे। पहले मैंने ऊपर टाँड पे रख दिया था उठा के। और ये देखिए इस पर ना इतने जोड़ी सैंडल है, 3-4 जोड़ी तो इसके, 3-4 क्या 7-8 जोड़ी तो उसके पैर के जिसके जूते ही हैं उसके लिए। और ये वाले टेबल कुर्सी भी इसके मामा के यहाँ से ही आए थे। इस पर भी ABCD लिखा हुआ है। तो मैंने कहा जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, जब निकालूंगी। तो अभी मैंने इनको निकाला नहीं है, अभी मैंने इनको ऐसे कार्टून में ही पैक करके रखा हुआ है। तो ये भी इसके बर्थडे पर ही गिफ्ट में मिला था इसको। बेड के गद्दे वगैरह भी बिछा दिए हैं और बेडशीट वगैरह नहीं बिछाई है, तो वो धोने के लिए डाल दी है। तो वो धुल जाएगी तो उसके बाद मैं कल बिछाऊंगी उसको। तो और इस पर ना मैं 2 गद्दे और बिछाती हूँ, तो वो मैंने अभी बाहर डाल दिए हैं क्योंकि बरसात की ना अजीब सी उसमें स्मेल हो गई थी उनमें। तो वो तो मतलब मैं थोड़ी धूप लग जाएगी उनको, और धूप भी अभी ऐसे ही निकल रही, थोड़ी बहुत निकलेगी तो मतलब उनकी स्मेल चली जाएगी। तो उसके बाद मैं कल बिछा दूँगी उनको। और यहाँ पर बस रूम की झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी। तो अंदर वाले रूम की हो गई है। और बाहर वाले रूम में इतना सामान है नहीं, क्योंकि बाहर वाले रूम में पहले कॉर्नर में फ्रिज रखा था, तो वो भी बाहर चला गया है। तो सिंपल सी झाड़ू लगानी है बाहर वाले में। तो और जो बक्सा रखा हुआ है ना, तो उस पर तो कपड़े रखे हुए हैं मेरे, जो घर से आई तो वो भी बैग में ही रखे हुए हैं। तो उनको भी मैं अब कल खाली कर दूँगी। और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत सामान है अलमारी में, तो वो सब सेट करके और इस रूम की बस झाड़ू लगा लूँगी। और बस दोनों रूम की मेरे साफ़ हो जाएंगे अच्छे से। सब मेरा ही सामान रखा हुआ है, मेरा ही बेड वगैरह, ड्रेसिंग टेबल, गोदरेज वगैरह सब। और इस रूम से ना मुझे एक अजीब सा ही एक अलग सा अटैचमेंट है, क्योंकि शुरू से मैं इधर ही रही हूँ। शादी से अभी तक मैं यहीं पर रही हूँ। भले ही उधर नया बन गया है ना, लेकिन इस पुराने वाले से एक अलग सा ही अटैचमेंट है। तो ये वाले रूम ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इधर ही। तो यहाँ पर देखिए मेरी झाड़ू वगैरह भी लग गई है। 7 बज गए, तो अभी बेटू अभी जगह नहीं है, वो सो रहा है। तब तक मेरे रूम दोनों साफ़ हो गए, फिर भी 2 घंटे लग गए इसमें। तो फ्रेंड्स, इससे आगे का पार्ट आपको कल मिलेगा देखने को। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।